Hello everyone, good morning. How are you all? Hope everyone is fine. So guys, welcome back again to my YouTube channel नौकरी समाचार। डीए के बाद कर्मचारियों को मिलेगी एक और खुशखबरी। 45,000 से 90,000 तक बढ़ेगी सैलरी। क्या है चर्चा? और ये बहुत ज़्यादा चर्चा सदन में बहुत टाइम से चल रही है और इस चीज़ को लेकर डेली पार्लियामेंट में कोई ना कोई बहस जरूर छिड़ जाती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और महंगाई भत्ता 42% है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है। संभावना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3% या 3.68% तक किया जा सकता है। क्या है फिटमेंट फैक्टर और सैलरी कैसे इतनी बढ़ जाएगी, बताएंगे आपको कैलकुलेट करके। चैनल को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सेंट्रल एम्प्लॉय सैलरी हाइक 2023 4% वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डियरेंस अलाउंस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज़ 42% पहुंच गया है, जो जून तक प्रभावी रहेगा। अगला महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ेगा, जिसके बाद डीए के 46% होने की संभावना है। लेकिन इसके पहले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का कोई फैसला ले सकती है या फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया फॉर्मूला भी तय कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो फिर इतनी न्यूज़ क्यों फैली हुई है? क्यों इतना डिबेट होता रहता है डे बाय डे? क्या है, क्या रीजंस हैं? कैसे बढ़ेगी सैलरी? क्या फैसला लिया जा सकता है? और क्यों इतना मीडिया में लोग चर्चा कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर से सैलरी इतने परसेंट है, इतने परसेंट बढ़ेगी? किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? कैसे आपकी सैलरी 45,000 से 90,000 हो सकती है? इन सब बातों का मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे जो आप लोग इन सब सवालों का आंसर चाहते होंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि जब तक अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आएगी और सब कुछ सर के ऊपर से निकलेगा, जिससे आप लोग फिर बाद में बोलेंगे बेकार वीडियो थी, ये थी, सब कंटेंट बेकार है। एटलीस्ट देखने की कोशिश तो कीजिए आप लोग। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और महंगाई भत्ता 42% है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है। संभावना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3% या 3.68% तक किया जा सकता है। 2024 में 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, जो कि 2024 में चुनाव होने हैं। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है। इसका लाभ 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को होगा। जो भी पेंशनर्स हैं, जो भी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब को इसका लाभ ज़रूर हो सकता है। और 2016 में बढ़ा था फिटमेंट फैक्टर, नए फॉर्मूले पर भी विचार संभव। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th पे कमीशन को भी लागू किया गया था और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। और अब अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन करती है तो कर्मचारियों की सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ में 2.5 गुना वृद्धि होनी, यानी बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 21,000 या 26,000 हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस होगा बेसिक सैलरी में, क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी चीज़ें कैलकुलेट होती है वो आपकी बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट की जाती है। अल्टीमेटली अगर आप लोगों की बेसिक सैलरी इंक्रीज़ होती है तो उससे आपकी बाकी चीज़ें भी इंक्रीज़ होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारी लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बहुत संभावना है कि आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है उसको बढ़ने के बाद जो आपकी इनकम है वो आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। जो आपको अभी इनकम मिल रही है उसमें काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिल सकता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत लोगों की क्वेरीज़ रहती है। बहुत लोग मुझे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि मैम प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करके बताइए, कैसे इंक्रीज़ होगा, किस आधार पर फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है। बहुत सारे ऐसे मन में सवाल रहते हैं और वीडियो में कॉन्स्टेंटली बनाती रहती हूँ। तो गाइज़ बस आप लोगों को वॉच करना है और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं आएगी। ऑटोमेटिक पे रिविज़न
96,000 तक बढ़ेगी सैलरी। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 इंटू 2.57 तो 46,260 रुपये का लाभ होता था। बट फिटमेंट फैक्टर अगर 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये, कैसे 26,000 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3.68 इक्वल्स टू 95,680 हो जाएगी, यानी सैलरी में 49,420 रुपये लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21,000 इंटू 3 63,000 रुपये होगी। यदि कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाती है तो 15,500 की मूल वेतन बढ़कर 39,835 रुपये हो सकते हैं। सो 15,500 इंटू 2.57 39,835 रुपये है। सो थैंक यू, दैट्स